जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आजकल आपके सामने एक खबर ज़्यादा फैल रही होगी कि यूपी पुलिस का पेपर 29 और 30 जून को प्रस्तावित हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक आपको हड़बड़ाना नहीं है और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करते रहना है। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम हमारा पास में है। 29 और 30 जून को भी अगर होता है तो उसमें अभी एक लंबा टाइम है आपके पास। अभी आप तैयारी करेंगे तो अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करिए और इन बेफालतू की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये जो झूठी अफवाहें जो उड़ रही हैं इन पे कृपया ध्यान ना दीजिए और अपने एग्ज़ाम में लगे रहिए और सारी सब्जेक्टों पर अपनी पकड़ बनाए रखिए। तो दोस्तों आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं आपके सामने और ये 30 क्वेश्चनों का एक सेट होगा जिसे आप करिए और अपनी तैयारी में एक और पड़ाव आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन इस प्रकार हैं आपके सामने। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्रिस का विलोम शब्द बताना आपको कि क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हष्ट-पुष्ट। क्रिस का मतलब होता है कमज़ोर, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका हष्ट-पुष्ट। ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। हिरास शब्द का विलोम बताना आपको। हिरास का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों हिरास का जो विलोम होता है, वैसे तो हिरास का मतलब समझ लीजिए आप, हिरास का मतलब होता है कमी। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका वृद्धि। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि पिता के घर जो युवती रहती है उसे हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुवासिनी। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने है, इनमें से ऋषि क्या है। तो ऋषि आपको बताना है क्या है। ऋषि हमारा जो है आपका एक स्वर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी। यशस्वी इसका राइट आंसर है। यशस्वी हमारा पुल्लिंग है और बाकी के तीनों हमारे क्या है स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो कौन सा शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुलोमजा जो है आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि ये इंद्र की पत्नी का नाम है। और जेमूत, वाइन, शक्र, वासव ये सभी हमारे क्या है इंद्र के पर्यायवाची हैं, बल्कि पुलोमजा आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए दोस्तों। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको बताना है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, गीतका में 26 और हरि गीतका में 28। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। निम्न में से पांडित्य में प्रयुक्त कौन है प्रत्यय। तो इसमें दोस्तों प्रत्यय बताना आपको कि पांडित्य में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या इसमें प्रत्यय जुड़ा है। जैसे पंडित नहीं, पंडित में या जुड़ जाएगा तो वो पांडित्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेचन राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो वाक्य में कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो बाल है वो आपको बताना है कि बाल आपका कैसा है, बहुवचन है, एक वचन है या सदैव बहुवचन है। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल जो है हमारा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 मोहन विद्यालय जा रहा है, इस काल में यह किस काल का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। बामन गज दामन में कौन सा विशेषण है। तो इसमें आपको विशेषण बताना है कौन सा विशेषण है। तो देखो दामन
52 गज। तो इससे आपको पता चल रहा है कि माप तौल की बात हो रही है, और जब कभी भी माप तौल की बात हो उसमें आपका हमेशा ही परिमाणवाचक विशेषण आएगा। ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। तो इसमें आपको वर्तनी बतानी है कि कौन सी सही है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौतूहल। ये आपका सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। वह, तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा विशेषण है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका, वह आपका क्या है, एक सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जब कभी भी कर्ता का जो फल है वो कर्ता में ही रहे, वो हमेशा क्या होगा, अकर्मक होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचालक संचारिका। इसका ये गलत है क्योंकि संचालक का क्या होता है, संचालिका होता है, ना कि संचारिका। तो ये आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, सीता खाना खा रही है, वाक्य में काल बताइए। सीता खाना खा रही है, इसमें कौन सा काल है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जब कभी भी खा रही है, खा रहा है, अगर ऐसा आए वहाँ हमेशा अपूर्ण होता है। क्या होता है, वो वाक्य पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण होता है। और ये है तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट का टेंस है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान काल। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परिसर्ग। दोस्तों जो परिसर्ग होता है वो विभक्ति का रूप होता है, और विभक्तियाँ हमारी हैं कारक की। तो कारक बताना है इनमें से कि मेरे हाथ में लेखनी में कौन सा कारक है। तो इसका जो है दोस्तों राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। मेरे हाथ में, तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी मैं या पर आए तो आप समझ जाइए कि वहाँ अधिकरण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, उपसर्ग बताइए। तो आपको उपसर्ग बताना है, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अति। अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा अतीन्द्रिय में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, श्री गणेश का विलोम बताना है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश दोस्तों किसी कार्य के शुभारंभ को हम बोलते हैं कि श्री गणेश कर दिया हमने। तो ये जो है इसका जो है विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतिश्री। श्री गणेश इतिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जो अपनी विवाहित पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे औरस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, इति और इति का सही अर्थ भेद बताना है आपको। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाप्ति और विघ्न। ये इति और इति का सही अर्थ है। पहले इति का मतलब है समाप्ति और दूसरे जो बड़ी ई है उसका मतलब है विघ्न। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, डिब्बा शब्द का एक वचन। तो आपको डिब्बा जो शब्द है उसका एक वचन नहीं, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, ये इस तरह से है। तो डिब्बा तो एक वचन है ये तो, लेकिन आपको बताना है कि किस शब्द का एक वचन है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्बे। ये डिब्बे का क्या है, डिब्बा हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो आपको बताना है कि लकड़ी कौन सी संज्ञा है। दोस्तों जहाँ कहीं भी सोना, चांदी, लकड़ी या द्रव्यवाचक या भाववाचक
द्रव्यवाचक जो वस्तुएं सारी आ जाती हैं, लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी आपके जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद हैं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देखिए चारों, आपको सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे। ज़्यादातर लोग क्या है ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे क्योंकि उसमें पहले से ही साफ है, बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको देखना है कि सूक्ति में जब ऊ की मात्रा लगी है तो पहले छोटे ऊ की मात्रा आई होगी, फिर उसके बाद में बड़े ऊ की, तो इन दोनों ऊ मिलकर आपके बड़े ऊ की मात्रा बन जाएगी। तो इस तरह से इसका जो है सही आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस उक्ति, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, दुकाल कैसा उपसर्ग है। तो इसमें आपको बताना है कि दुकाल में उपसर्ग है जो कैसा है, उर्दू का है, फारसी का है, हिंदी का है, अरबी का है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुकाल जो है हिंदी का उपसर्ग है। दुकाल में दूध हिंदी का उपसर्ग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वन सारथी चंद्र का चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपको पता चल रहा होगा कि एक तुलना करी जा रही है, वन सारथी चंद्र का चादर, मतलब चंद्र का चांद की तरह चादर, वन सारथी माँ की जो चंद्र का है चादर ओढ़े हुए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियारा, यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे कि माँ वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ कहीं भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ आपका कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ आपका होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ भी दोस्तों जब एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए और वहाँ पे अर्थ इनका अलग अलग हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आशा करता हूँ कि आपको हमारे सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और कृपया आपका जो स्कोर 30 में से कितना रहा है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपकी तैयारी किस स्तर से चल रही है और आप अपना आकलन स्वयं खुद कर सकें। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों, सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। जहाँ कहीं भी सा सी से आ जाए दोस्तों वहाँ आपका हमेशा ही उपमा अलंकार होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।